दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है यूएस की तरफ से लगाने वाला टैरिफ। अब ऑटो सेक्टर के लिए जो टैरिफ का ऐलान किया गया उसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया और टाटा मोटर्स का शेयर ज़बरदस्त गिरा है। इसके बीच में अच्छी खबरें भी कुछ है। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को ईएसओपी स्कीम के तहत बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है, उसकी जानकारी भी है। तो बहुत सारी बातें, इसके अलावा कुछ नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। कंपनी लगातार अपने बिजनेस की पकड़ को मजबूत करने के लिए नए नए मॉडल लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा क्वार्टर फोर आने वाला है, क्या है क्वार्टर फोर की संभावना, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो इस समय 672 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 5.01% की ज़बरदस्त गिरावट है। स्टॉक में भारी भरकम गिरावट और इंट्राडे में आप देख सकते हो कि ट्रंप के कदम की वजह से 7% तक की भारी गिरावट हुई है। तो बाजार में गुरुवार को कामकाज की जो शुरुआत के कुछ देर बाद ही अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन ऑटो सेक्टर के शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। इस क्रम में देश की दिग्गज ऑटो सेक्टर कंपनी टाटा मोटर्स के शेयर में 7% तक की गिरावट दर्ज की गई। स्टॉक में ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कार और लाइट ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद आई है, जिसे अगले सप्ताह से लागू किया जा सकता है। तो दरअसल टाटा मोटर्स जगुआर लैंड रोवर की पेरेंट कंपनी है और यह अमेरिका में एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करती है। जगुआर लैंड रोवर की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसकी कुल बिक्री में 22% हिस्सा अमेरिका से आया है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम का टाटा मोटर्स के शेयर पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को टाटा मोटर्स के शेयर में 7% की भारी गिरावट के साथ में 661 के लेवल पर इंट्राडे का लो बना है, जबकि बुधवार को 707 के स्तर पर स्टॉक था। तो बीते 5 महीनों के दौरान स्टॉक में भारी सेलिंग हुई है। यह 52 वीक के उच्च स्तर 1179 रुपये से 48% टूटकर 606 के लेवल पर 52 वीक का लो बना है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। मैनेजमेंट में मीटिंग में टाटा मोटर्स ने निवेशकों को ये भरोसा दिलाया कि जगुआर लैंड रोवर यानी JLR अपने फाइनेंशियल 2025 के एबिटाडा गाइडेंस को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर है। CFO ने पुष्टि की थी कि कंपनी अपने फाइनेंशियल 2025 के एबिटाडा मार्जिन गाइडेंस को कम से कम 8.5% दर्ज करने के लिए सही रास्ते पर है। लेकिन यह भी कहा है कि जगुआर मॉडल के बंद होने से फाइनेंशियल 2026 में JLR के वॉल्यूम पर परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि यूरोप पर संभावित US टैरिफ को JLR की कीमतों में बढ़ोतरी और कॉस्ट सेविंग उपाय के जरिए काउंटर बैलेंस करने के लिए मजबूत कर सकते हैं। बता दें कि ट्रंप ने 2 अप्रैल से टैरिफ लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन की ओर से इसे अभी लागू नहीं करने की सलाह दी गई है। हालांकि ट्रंप ने कार और लाइट ट्रक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और अगर ऐसा होता है तो इसका निगेटिव असर देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स पर। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को 1,59,527 इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है, वो एम्प्लॉय स्कीम के तहत जारी किए गए बोनस के रूप में। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अलॉटमेंट कमेटी ऑफ बोर्ड की तरफ से ऑथोराइज़ किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, और इसके लिए कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हुई 25 मार्च 2025 को कल, जिसमें अप्रूवल दिया गया है 1,59,527 ऑर्डिनरी शेयर जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है। ये फुली पेड जो अंडर स्कीम टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज़ जो है उनको यहाँ पे देख सकते हो कि 73,444 परफॉर्मेंस के आधार पर और 86,083 स्टॉक ऑप्शन जिसकी फेस वैल्यू ₹2 है और 338 पर शेयर के हिसाब से ये शेयर जारी किए गए हैं उनको जो एलिजिबल है।
तो जो एम्प्लॉय जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया, जो उनको टारगेट है उसको टारगेट को पूरा कर लिया, उसकी वजह से उनको ये ₹2 की फेस वैल्यू शेयर जारी किए जा रहे बोनस के रूप में। एक तरह से हर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को इसी तरह से ESOP स्कीम के तहत शेयर जारी करते हैं, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से NCDS जारी किए गए प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने यहाँ पे जो फैसला किया है, करीब 2 लाख रेटेड लिस्टेड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स जारी किए गए, और जिसकी फेस वैल्यू देख सकते हो कि 1 लाख रुपीज़ ईच है, और इसके माध्यम से 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की गई है। तो यहाँ पे 500 करोड़ के देख सकते हो कि जो बॉन्ड्स है जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है, 7.65 इंटरेस्ट के माध्यम से अलॉटमेंट किए गए हैं। यह HDFC बैंक को किया गया है, और दूसरी अगर जो ट्रांस हुई है उसमें 700 करोड़ के जो है NCDS जारी किए गए, और ये भी 7.65 एनुअल के हिसाब से रेटेड के हिसाब से जारी किए गए। ये रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जारी किए गए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें BNB परिबास भी शामिल है, और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 24 मार्च 2028 है। तीसरे जो जारी किए गए हैं ये आप देख सकते हो कि करीब 800 करोड़ के जो NCDS जारी किए गए, और यहाँ पे ये देख सकते हो कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस को जारी किए गए, और इसका जो आप रिडेम्पशन होगा 27 मार्च को होगा 2025 को। इसके अलावा इसमें HDFC बैंक लिमिटेड को भी है, और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और SBI शॉर्ट टर्म डेबिट कार्ड डेट फंड को भी है। तो ये इस तरह से अलग अलग जो कंपनियों को देख सकते हो कि बॉन्ड्स जारी किए गए। तो जो फर्स्ट कूपन है इसकी रिकॉर्ड डेट 12 मार्च 2026 है, और इसकी कूपन डेट है 27 मार्च 2026, और पेमेंट डेट है 27 मार्च 2026, और यहाँ पे इसका पीरियड है 365 डेज़ का। कूपन की जो टोटल NCDS कीमत है वो 7,650 करोड़ की है। सेकंड कूपन देख सकते हो यहाँ पे 11 मार्च 2027 है, और कूपन डेट है इसकी 26 मार्च 2027, और पेमेंट डेट है 26 मार्च 2027 फ्राइडे। 364 डेज़ के लिए है, 7,629 करोड़। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो तीसरा जो है प्रिंसिपल कूपन डेट है तो गुरुवार 11 मार्च 2027, और इसकी कूपन डेट है देख सकते हो कि 26 मार्च 2027, और यही इसकी पेमेंट डेट है। ये 1 लाख करोड़ के है। तो इस तरह से कंपनी फंड रेज करने जा रही है बॉन्ड्स के माध्यम से, प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, क्योंकि बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। और अब आने वाला है हमारे सामने Q4। अगर हम बात करें Q3 की, तो कंपनी का रिवेन्यू 1.14 लाख करोड़ के आसपास था, जहां पे 2.71% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली, और नेट इनकम 5.45 थाउजेंड करोड़ के आसपास थी, जहां पे 22.41% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले तो 24.41% के आसपास रहा, जहां पे 4.8% के आसपास रहा, जहाँ पे 24.41% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है, और आशा है कि इस बार कुछ बेहतर उम्मीद की जा सकती है। इस बार रिजल्ट बेहतर हो सकता है। अभी फ़िलहाल जो ट्रम्प का जो ऐलान है उसका असर निगेटिव स्टॉक पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दबाव बना हुआ है। जो भी है आगे क्लियर होगा, उसके बाद में यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी, तो स्टॉक बेहतर कर सकता है। कंपनी मजबूत है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।